जो धोखा मेरे साथ किया गया, केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री के द्वारा जिस तरीके से मुझे बुलाकर मेरे से वादा किया गया, तरीके से मेरे पिता की तस्वीरों को ज़मीन पर फेंका गया, उसके ऊपर जूते चप्पल पहनकर चला गया, मेरे पिता के बिस्तर पर जिस तरीके से चप्पलों के साथ जूतों के साथ चला गया, उसके बाद जिस तरीके से डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उनकी मूर्तियों को खंडित किया गया, ज़मीन पर फेंका गया, वो तमाम वीडियो आप लोगों ने भी। मकान के आधार पर गठबंधन का निर्णय नहीं होता है, मकान के आधार पर राजनीतिक गठजोड़ नहीं होते हैं, वो विचारों के आधार पर होते हैं। मेरे सम्मान को, मेरे परिवार के सम्मान को, मेरे पिताजी जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, उनको जिस तरीके से अपमानित किया गया, ये ज़रूर गलत है। कि अब तक दिल्ली में बंगला खाली हुआ आपका, इसकी जानकारी आपको थी क्या पहले से? भाई मुझे 30 तारीख की जानकारी मुझे दी गई थी कि 30 तारीख को संभवतः मुझे खाली करना है और 29 तारीख को मैं सपरिवार तैयार था घर को खाली करने के लिए। बल्कि 29 तारीख को मैं, मेरी माताजी, हम सब रात में दूसरी जगह पर, जो मेरी नानी का जो एक ऑल्टरनेटिव वो है, वहीं पर ही हम लोग जाने वाले थे। पर जैसा मैंने कहा कि उसी वक्त जो धोखा मेरे साथ किया गया, केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री के द्वारा जिस तरीके से मुझे बुलाकर मेरे से वादा किया गया, और भाई मैंने तो उनसे आग्रह भी नहीं किया था कि मुझे कोई एक्सटेंशन चाहिए। मैं मानता हूँ भैया इस बंगले पर मेरा अधिकार नहीं है, तो कानूनी तौर पर मुझे इसमें नहीं रहना चाहिए। तो जब आपने कहा, मैं तैयार था, पर जिस तरीके से मुझे बुलाकर मुझसे वादा किया गया कि आपको ये खाली नहीं करना है, भाई अब केंद्र सरकार के एक बड़े मंत्री अगर मुझसे ये वादा कर रहे हैं तो मैं तो मानूंगा ना कि भाई सरकार कर रही है, और एक मंत्री नहीं, आपस में मंत्रियों ने चर्चा की। पर उसके बाद बहरहाल मुझे इसमें से किसी बात से मुझे कोई दिक्कत नहीं है भैया, जिसके लिए मैं एलिजिबल ही नहीं हूँ उसमें रहने नहीं, आज नहीं तो कल मुझे खाली करना ही था। मेरी शिकायत मात्र बस इस बात से है कि जब हम लोग उस घर से निकल गए थे, उसके बाद जिस तरीके से मेरे पिता की तस्वीरों को ज़मीन पर फेंका गया, उसके ऊपर जूते चप्पल पहनकर चला गया, मेरे पिता के बिस्तर पर जिस तरीके से चप्पलों के साथ जूतों के साथ चला गया, उसके बाद जिस तरीके से डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उनकी मूर्तियों को खंडित किया गया, ज़मीन पर फेंका गया, वो तमाम वीडियो आप लोगों ने भी संभवतः देखे होंगे। ये करने की ज़रूरत नहीं थी भैया। जब हम लोग घर से निकल ही गए थे तो इतना समय तो मिलना चाहिए था आराम से कि एक एक चीज़ भाई ट्रक पे आप रखवा देते, हम लोग रख ही रहे थे। बट इस तरीके से दरवाजे के बाहर सामान फेंकना, महापुरुषों का इस तरीके से अपमान करना, मेरे नेता का इस तरीके से अपमान करना, ये गलत था। भाजपा के साथ अभी भी गुंजाइश है कि आपकी, क्योंकि लंबे समय से आप भी भाजपा को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं, लेकिन अब भाजपा ने परिवार के साथ अब यूँ कहें तो मकान भी आपसे छीन लिया है, क्या अभी गुंजाइश है? भाई मकान के आधार पर गठबंधन का निर्णय नहीं होता है, मकान के आधार पर राजनीतिक गठजोड़ नहीं होते हैं, वो विचारों के आधार पर होते हैं और सम्मान के आधार पर होते हैं। इतना मैं ज़रूर मानूंगा, मेरे सम्मान को, मेरे परिवार के सम्मान को, मेरे पिताजी जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, उनको जिस तरीके से अपमानित किया गया, ये ज़रूर गलत है। कि अब तक एक सवाल क्लियर नहीं हो पाया है, जब से आप आए हैं नीतीश कुमार पे हमलावर है, जदयू की ओर से ये चीज़ें कही जा रही है कि बंगला खाली करने को लेकर आपको 1 साल पूर्व नोटिस दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 2013 का कि किसी भी व्यक्ति के नाम पे जो है बंगला अगर अलॉट होता है तो उनको खाली करना है, तो फिर बंगला खाली करने में दिक्कत कहाँ आ रही थी? क्या दिक्कत और है? सरकार की कहाँ गलती है? बीजेपी की कहीं कोई गलती नहीं है, सरकार की कहाँ गलती? कहीं कोई गलती नहीं है। क्या किसी को गलती नहीं मानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बीजेपी की भी नहीं मानते हैं? भाई मुझे तो वो जगह खाली करनी ही थी ना। हाँ, बस सिर्फ 2 बातें हैं कि मुझे धोखे में क्यों रखा गया, क्यों मुझे कहा गया कि मुझे खाली नहीं करना, और दूसरी बात तरीका। भाई आप किसी का घर खाली करेंगे तो आप क्या तस्वीरों को ऐसे बाहर फेंक देंगे? मतलब खाली करवाने का ये तरीका है। जिनकी आप बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता किसने बोला, बट अगर जदयू के नेता अगर ये मानते हैं कि भैया तस्वीरों को बाहर फेंकना, जूते चप्पल पहनकर उसके ऊपर चलना, क्या ये उचित है? मेरे नेता की अकेले की तस्वीर तो बाहर नहीं फेंकी गई थी। आप लोगों ने वो तस्वीर भी देखी होगी जिसमें नरेंद्र मोदी के साथ वो हाथ पकड़कर बैठे हुए, उस तस्वीर को भी बाहर फेंका गया। क्या ये सब उचित है? महापुरुषों का, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हो, तमाम और महापुरुषों जिनकी तस्वीरें घर के कोने कोने में लगी हुई थी, क्या उसका अपमान करना घर खाली कराने के नाम पे, क्या वो उचित है? कोई अगर नैरेटिव बदलना चाह रहा है, मैं आप लोगों के माध्यम से क्लियर कर दूं, घर खाली करने में मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं थी। कोई व्यक्ति बोले जब मैंने मना किया हो घर खाली करने को, आज तक जब तक ये लोग मुझे एक्सटेंशन देते रहे, मैं आगे उस घर में रहता रहा। जिस दिन क्लियर था 30 तारीख की आप लोगों ने बात की, मैं 29 तारीख रात में मैं घर से निकलने को तैयार था।
मुझे धोखे से उस रात घर पे रोका गया, मुझे उससे भी कोई एतराज़ नहीं है। मैं दोपहर में ही अपनी माँ को और अपने नानी को लेकर मैं घर से बाहर चला गया था। पर उसके बाद जिस तरीके से मेरे पिताजी की चीज़ों के साथ, उनकी तस्वीरों के साथ, उनके बिस्तर के साथ जिस तरीके से ये व्यवहार किया गया, क्या ये उचित है? क्या इसको ही आप लोग उचित बोलेंगे? भाई मेरे तो पिता का अभी निधन हुआ है, मुझे तकलीफ़ होती है उनकी तस्वीर को सड़क पे गिरा हुआ देख के। भाई किसको नहीं होगी? मेरे पिता हैं, इसीलिए मैं नहीं बोल रहा, किसी को भी तकलीफ होगी भाई। केंद्र की राजनीति से आप आउट न हो जाएं इस डर से उस केंद्रीय मंत्री का नाम नहीं बता रहे। क्या राजनाथ सिंह थे जिनसे आपकी मुलाकात हुई? भाई जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उनके नाम भी बताऊंगा, मुझे क्या दिक्कत है भाई नाम बताने में। पर नाम नहीं बताकर, क्योंकि मेरे लिए वो चर्चा का विषय ही नहीं है। जो लोग इस नैरेटिव को सेट करना चाहते हैं कि चिराग पासवान को घर खाली करने से दिक्कत है, उनके मंसूबों पर पहले मैं पानी फेर दूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं आज से 4 दिन पहले, 4 महीने पहले जब आप मुझे बोलते, आपने 30 तारीख का मुझे बोला था, जो आपके सवाल में सबसे पहले कि क्या आपको पता था, मुझे पता था भैया, इसीलिए तो मैं 29 तारीख को जा रहा था। मुझे घर खाली करने से, भाई मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा लड़का हूँ, मुझे पता है मैं जिस संसद में बैठता हूँ सांसद के तौर पर, मैं कानून बनाता हूँ, वहाँ पर बैठकर कानून का उल्लंघन करूँ मैं आखिरी व्यक्ति होऊंगा। मैं, मेरा परिवार कानून का पूरा सम्मान करता है। मेरे लिए वो चर्चा का विषय ही नहीं है कि भैया घर क्यों खाली किया या क्यों खाली करवाया गया, मुझे वो परेशानी ही नहीं है। मेरे परेशानी तरीके से है, अपमानित कर ये तरीका गलत है। तेजस्वी जी लगातार आपके समर्थन में रहे हैं, क्या देख रहे हैं? लालू जी भी पहले आपको बुला चुके हैं। नहीं, मैं धन्यवाद करूँगा, ना सिर्फ मैं अपने छोटे भाई तेजस्वी का धन्यवाद करूँगा, क्योंकि उन्होंने जिस मजबूती से इस घड़ी में मेरा साथ दिया। मैं तमाम उन नेताओं का मैं धन्यवाद करूँगा। कांग्रेस के कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने अपना समर्थन इस घड़ी में, और वो समर्थन चिराग पासवान को नहीं दे रहे, या वो चिराग पासवान के साथ कोई दया या कोई सिंपैथी नहीं दिखा रहे हैं। वो जो गलत हुआ वो उसके खिलाफ अपनी बातों को रख रहे हैं। भाई महापुरुषों का अपमान किसी भी परिस्थिति में जायज़ नहीं है। वो उस बात का समर्थन कर रहे हैं कि जिस तरीके से तस्वीरों को बाहर फेंका गया, मूर्तियों को बाहर फेंका गया, वो तरीका गलत है। और इसमें एक बात और बता दूं कि मुझे ना सिर्फ राजद और इन्हीं की मैं बात नहीं कर रहा, कांग्रेस की ही मैं बात नहीं कर रहा, मैं तमाम सत्ताधारी दलों की भी बात कर रहा हूँ। भाजपा के तो कई ऐसे केंद्रीय और प्रदेश के नेता हैं जिन्होंने फ़ोन किया है, जदयू के भी कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने इस प्रक्रिया पर, इस तरीके पर आपत्ति उन्होंने दर्ज कराई। क्या इतना कुछ होने के बावजूद पीएम मोदी के हनुमान आप बने रहेंगे जिस तरह से बीजेपी? भाई ये सवाल क्यों उठता है, मेरी समझ में नहीं आता। एक घर से निकाल दिया, क्या वो घर इतना मायने रखता है कि पूरी बीजेपी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहे हैं? भाई मैंने कल क्या बोला, मैंने तो यही बोला कि मुझे तो इस गठबंधन में सम्मान नहीं मिला ना। भाजपा ने मुझे या मेरे नेता जो आखिरी सांस तक उनके साथ थे, उन्हें तो सम्मान नहीं दिया। पर इसको गठबंधन के साथ जोड़कर देखा जाए या राजनीति के साथ जोड़कर देखा जाए, ये उचित नहीं है भैया। आज कौन से चुनाव आज हो रहे हैं कि मैं किसी गठबंधन की बात करूं या मैं बोलूं कि मैं उनके साथ था, मैं उनके साथ नहीं था। गठबंधन विचारों के आधार पर होता है, पर हाँ साथ में सम्मान भी एक महत्वपूर्ण कारण बनता है। सम्मान के साथ समझौता बर्दाश्त नहीं होगा, और ये सम्मान के साथ खिलवाड़ तो ज़रूर किया है।